Are you able to see the screen? क्या आप लोग screen? ओके। कल के टॉपिक पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं अभी। कल कोई चीज समझ में नहीं आई हो, लेफ्ट राइट या कोई और पैरा में कोई लाइन पर्टिकुलर। Ma'am, it is clear. ओके, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट के फर्स्ट पैरा तक। अब आगे का पढ़ना है। जो हमारा पहला डेकेड रहा था इंडिपेंडेंस के बाद में, जब हमें आज़ादी मिल गई, तो उसके आने वाले कुछ साल यानी कुछ डेकेड, एक 10 साल का पीरियड होता है। उसमें क्या हुआ था, हमारे सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जो हमको पूरे करने थे, ठीक है। और एक चैलेंज सबसे बड़ा यही था कि हमारे यहाँ पे एक तो पोवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो पोवर्टी कहीं ना कहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है पोवर्टी की तरफ ही लेके जाता है, बेरोजगारी होती है। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि अगर हमारे देश को मॉडर्न बनाना है यानी इसको डेवलप करना है, पहले तो डेवलपमेंट जो था वो मेन था। अगर उसको आपको अचीव करना है तो आपको कुछ चीज़ें जो है मॉडर्न कल्चर से लेनी पड़ेंगी। जो वेस्ट स्टैंडर्ड है यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में उस समय चल रहा था, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनकी तरह अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे यहाँ पर, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर भी आपका डेवलपमेंट हो सके और इंडिया जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्री से कुछ डेवलप्ड नेशन के साथ में खड़ा हो सके या डेवलपिंग नेशन के साथ में खड़ा हो सके। तो ये चीज़ इनके सामने आ रही थी। और इनका ये था कि जो पुराने सोशल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो पुराना तरीका है उसको तोड़ा जाए, ठीक है। जो पुराना कल्चर और उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं हर चीज़ में, उस चीज़ से थोड़ा हट करके एक डिफरेंट अप्रोच ली जाए, ठीक है। डेवलपमेंट की एक डिफरेंट अप्रोच लें जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप साइंटिफिकली भी इम्प्रूव करें, मटेरियलिस्टिक भी देखा जाए तो उससे भी इम्प्रूव करें। आपकी हर तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए और आपके आइडियाज़ और आपकी सोच जो है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होनी चाहिए। तो बेसिकली इसी चीज़ को लेकर के कंपेयर किया जा रहा था। और एक वहाँ की जो यूरोप हुआ, यूएसए हुआ या चाइना हुआ, चाइना चलो हटा दो, यूरोप और यूएसए, यूरोप की कंट्रीज जो थी, यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए जो था, वहाँ का जो माहौल उस समय बन रहा था, वो लोग जो कर रहे थे, ठीक है, उसके कंपेयर करा जा रहा था, उससे कंपेयर करा जा रहा था इंडिया को, कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। उनको उन्होंने क्या मान लिया, एक पैरामीटर मान लिया कि इससे हम चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, जो कि अपने आप में करना एक थोड़ा सा सही नहीं लगता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो दो मॉडल्स थे मॉडर्न डेवलपमेंट के, एक तो था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो यूएस, यूरोप और यूएस का था, और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल जो था यूएसएसआर का। इसके बारे में आपने अपने कोल्ड वॉर चैप्टर में पढ़ा होगा। दो सुपर पावर्स के बीच में ये आइडियोलॉजीज जो है वो समझाई गई थी। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे भी लीडर्स थे जो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे, सोशलिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे और कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे, जो किसके फेवर में थे कि हमें यूएसएसआर का जो सोवियत मॉडल है उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही कम सपोर्टर थे अमेरिकन स्टाइल का जो मॉडल था ना डेवलपमेंट का, उसको लेकर के कि उसको हमें अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। बहुत कम लोग उसके फेवर में थे। तो अब हम इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, ओके। The first decade after independence witnessed a lot of debate around this question. फर्स्ट डेकेड जो है इंडिपेंडेंस के बाद में, उसमें काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुआ इस क्वेश्चन को लेकर कि कैसे हम हमारे देश को डेवलप कर सकें। It was common then, as it is even now, for people to refer to the West as a standard for measuring development. अब अगर आप कॉमन चीज़ देखो, आज भी हमें अगर कंपैरिजन करना होता है ना कि कौन सा देश डेवलप है और कौन सा नहीं है, तो हम जो ये पहले से डेवलप्ड नेशन है जैसे यूएसए हुआ या ये यूरोपियन कंट्रीज हुई, ठीक है, इनके कंपैरेटिवली कंपेयर करते हैं हमारे इंडिया को कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, उसी को लेकर के हम कंपेयर करते हैं। हमने उस समय भी यही किया था, वहाँ पे भी हम यही कर रहे थे कि कैसे कंपेयर कर रहे थे। कॉमन चीज़ थी, ये देखी जा रही थी जो कंपैरिजन की है उस समय भी और आज भी। लोग बाग इसी चीज़ को यानी वेस्ट को क्या मानते हैं,
एक डेवलपमेंट का स्तर जो है जैसे उन लोगों ने ही सेट किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज़्यादा आगे हैं। जैसे कि एक इस टॉपिक से हट करके मैं अगर आपको बताऊं तो योगा, योगा का ओरिजिन जो है वो इंडियन कंट्रीज में ही हुआ, और अब जो है वेस्टर्न कंट्रीज में योगा को लेकर के इतना ज़्यादा क्रेज हो गया कि वो इस कल्चर को अपना रहे हैं, वो इस चीज़ के पीछे कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं उनकी जो एक्सरसाइजेस होती थी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं इंडिया के अंदर हैं और कुछ चीज़ें जो हैं बाहर की कंट्रीज़ के हैं। लेकिन उस समय क्या हो रहा था, उस समय ये कंपेयर कर रहे थे कि वहाँ पे ये चीज़ बन गई है तो हमारा देश कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे देश में ये चीज़ क्यों नहीं है। और आज भी कहीं ना कहीं यही चीज़ डिपेंड करती है कि बाहर के देशों में क्या हो रहा है, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है। ये चीज़ें इस तरीके से कंपैरिजन में चलती हैं। ठीक है, तो वेस्ट जो है क्या है, मेजरिंग डिवाइस है एक तरीके से डेवलपमेंट की। Development was about becoming more modern, and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West. इसको ध्यान में रखेंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या माना जा रहा था उस समय, कि आप कितने मॉडर्न हैं, और मॉडर्न का मतलब क्या था कि कितनी जैसे कि बाकी की कंट्रीज हैं वेस्ट में जो चल रहा है उनकी तरह आप बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, वो मॉडर्न था। दिस इज हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट्स थॉट। इस तरीके से ही सोच थी आम आदमी की भी, और उस समय जो एक्सपर्ट्स हुआ करते थे उनकी भी। क्या सोच थी कि डेवलपमेंट का मतलब है मॉडर्न बनो, और मॉडर्न का मतलब है बाहर की कंट्रीज जैसे बनो, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी, यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी वैसा। It was believed that every country would go through the process of modernization as in the West, which involved the breakdown of traditional social structures and the right of capitalism and liberalism. अब ये विश्वास करा जा रहा था, उस समय माना जा रहा था कि आपको हर एक कंट्री जो है वो इस प्रोसेस पे जाएगी, यानी मॉडर्न बनेगी, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगी जैसे कि वेस्ट में हो रहा था। और इसके अंदर सबसे बेसिक चीज की थी, क्या इन्वॉल्व था, कि आपको आपको क्या करना था, एक इस तरीके का रूट अपनाना था जहाँ पे अपने पुराने सोशल स्ट्रक्चर्स जो थे, जो ट्रेडिशनल चीजें थी, वो आपको तोड़नी थी। ठीक है, उसको आपको तोड़ना था और आपको कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म की तरफ बढ़ना था। कैपिटलिज्म का मतलब आप वही समझते हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो कैपिटल मनी इन्वेस्ट किया जाता है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। और लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम। तो इसकी तरफ बढ़ना था। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। तो हम कहाँ पे थे, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म पर। ठीक है, तो इनकी सोच क्या चल रही थी कि आपको मॉडर्न बनना है, हर कंट्री मॉडर्न बनेगी। मॉडर्न कैसे बनेगी, वेस्टर्न कल्चर को अपना करके और वेस्टर्न जो तरीके हैं उसको अपना करके बनेगी। और उसमें बेसिकली क्या चीज़ आएगी, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म जो है वो आएगा। Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. हम मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या इंक्लूड कर रहे थे ये लोग, ये इंक्लूड कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन के अंदर ग्रोथ, मतलब आइडियाज की ग्रोथ हो जो। ठीक है, क्या होता था कि पहले के ज़माने में किसी भी चीज़ को अपनाना, किसी भी चीज़ को अप्रूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, क्योंकि लोग बाग अपनी ट्रेडिशन से इतने जुड़े हुए थे, अपनी पुरानी जो चली हुई आ रही हैं चीज़ें उनसे इतने कनेक्टेड थे कि वो एकदम से चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपने आज भी देखा होगा, आपके जो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर रहे हैं, अगर आप उनसे चाहेंगे कुछ भी एक नॉर्मल चीज़ को भी लेकर के आप उनसे डिस्कशन करेंगे और पूछेंगे कि इस तरह की चेंजेस को आप अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो आपको सीधे से मना कर देंगे। ठीक है, ये कॉमन नेचर है और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत ही रेयरली होता है कि कोई एल्डरली जो है वो आपकी बताई हुई किसी चीज़ को लेकर के एकदम से एक्सेप्ट कर ले, नहीं, अब पेरेंट्स भी नहीं करते हैं कई हो गए तो उस समय भी यही हो रहा था। मॉडर्नाइजेशन में चाह रहे थे कि आइडियाज़ की ग्रोथ हो। जैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ अलग अलग सिस्टम्स हटे हैं, जैसे सती सिस्टम हटा था, अनटचेबिलिटी हटा था, धीरे धीरे ही हो रहा था वो सब एकदम। तो हालांकि देखी जाए तो वो चीज़ गलत थी ना, ह्यूमैनिटी बेसिस पे देखी जाए, लेकिन लोग बाग इतनी जल्दी से मानते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन के अंदर आ रहा था कि आपके आइडियाज़ की ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी सोच की ग्रोथ होनी चाहिए। आप जो अपने पुराने कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं उससे निकल करके आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। देन फिर मटेरियल प्रोग्रेस होनी चाहिए, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ
आपका व्यापार हो या आप किसी चीज़ को आप जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से देखा जाए, उससे कनेक्ट करके देखें तो वो बेटर होना चाहिए। साइंटिफिक रैशनैलिटी यानी कि साइंटिफिक चीज़ों में ही आपकी प्रोग्रेस होनी बहुत ज़रूरी है। चाइना ने बना लिए हैं एटम बॉम्ब्स, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? अमेरिका ने बना लिए हैं फाइटर जेट्स, तो अमेरिका कहाँ इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? तो ये जो कंपैरिजन चल रहा था उस समय में, ये हमेशा चलता आया और ये आगे भी चलेगा और अभी भी चल रहा है। तो उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका देश कहाँ स्टैंड कर रहा है, उस चीज़ को लेकर के चिंता का विषय था उस समय भी। और मॉडर्नाइजेशन के अंदर ये बेसिकली इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड कर रहे थे जिससे लोगों को समझ आ सके कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर ये नहीं था कि आप एक वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह अपना रहे हैं तो उनके सारे तौर तरीकों को अपना रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आपकी आइडियाज़ की ग्रोथ होनी चाहिए, मटेरियल प्रोग्रेस होनी चाहिए और साइंटिफिकली आप इम्प्रूव होने चाहिए। ये उनका मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन थी। लेकिन आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो आजकल के जो यूथ है स्पेशली, वो उनका क्या होता है मॉडर्नाइजेशन का मतलब, मॉडर्न कपड़े पहन लिए या मॉडर्न चीज़ों को अपनाने के लिए जो कल्चर को बिलोंग नहीं करता है उस चीज़ों को करने लग जाते हैं, जो बाद में जाकर के बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं। फिर ये इस चीज़ से बिल्कुल अलग है। Then this kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing and underdeveloped. अब क्या है, ये जिस जो आइडिया दिया था ना मॉडर्नाइजेशन का, ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस और साइंटिफिक अप्रोच, इसको लेकर के क्या हर किसी को अलाउ किया गया था। ये जो आइडिया था डेवलपमेंट का, इससे हर कोई बात कर रहा था अलग अलग कंट्रीज़ की। ठीक है, उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था अलग अलग कंट्रीज़ को, कौन डेवलप्ड है, कौन डेवलपिंग स्टेज पे है और कौन अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, इस तरीके की 3 कैटेगरीज दे दी थी। और इंडिया जो है वो किस में आता है, डेवलपिंग नेशन के तौर पे देखा जा रहा है आज भी। और यूएसए और ये जो रशिया, ये सब कौन सी इसमें आते हैं, ये आते हैं डेवलप्ड नेशन के होते हैं। और अंडर डेवलप्ड में आपको ये नेपाल वगैरह, ये जो छोटे छोटे वो है ना, वो आपको इस कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगे। तो इस पैरा के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चों की आवाज़ क्लियर नहीं आती है तो प्लीज़ चैट ऑप्शन का यूज़ करेंगे आप लोग अपनी क्वेरीज के लिए। No, No, ma'am, ma'am, it it is is clear. clear. अच्छा, ओके। अब है नेक्स्ट। अब क्या हुआ था, जिस शाम इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया के सामने 2 मॉडल्स थे। ठीक है, मॉडर्न डेवलपमेंट के। पहला था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, ठीक है, जो कि यूरोप और यूएसए के अंदर कुछ कुछ फॉलो किया जा रहा था। और था सोशलिस्ट मॉडल जो यूज़ किया जा रहा था यूएसएसआर के अंदर। तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें पहले ही पढ़ी होंगी, दोनों आइडियोलॉजीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा कोल्ड वॉर में, दो सुपर पावर्स के बीच में किस तरीके से ये चीज़ें चली थी। ठीक है, अब कुछ जो इंडियन थे, जो इंडियन लीडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे सोवियत मॉडल से। ठीक है, जो सोवियत मॉडल था उससे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे। और कुछ इंडियन लीडर्स जो थे, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हुए, सोशलिस्ट पार्टी के हुए, या लीडर्स हुए कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स थे, वो पूरी तरह सपोर्ट में थे कौन से मॉडल के, ये सोवियत मॉडल जो था ना उसके। और कुछ बहुत कम लोग जो थे वो अग्री कर रहे थे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जो मॉडल था अमेरिकन स्टाइल का, उसमें बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। तो अब इस पैरा को हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। On the eve of independence, India had before it 2 models of modern development and the liberal capitalist model as in much of Europe and the USA, and the socialist model as in the USSR. You have already studied these two ideologies and read about the Cold War between the two superpowers. अब इंडिपेंडेंस की शाम को इंडिया के सामने 2 मॉडल्स थे मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल और यूरोप और यूएसए के द्वारा अपनाया हुआ, और सोशलिस्ट मॉडल यूएसएसआर के द्वारा। इनके बारे में आपने कोल्ड वॉर में पढ़ा है। There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of development. इंडिया के अंदर कई ऐसे लीडर्स थे जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से। These included not just the leaders of the Communist Party of India, but also those of the Socialist Party and leaders like Nehru within the Congress. अब इन लीडर्स के अंदर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के
जो लीडर थे और सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो ही नहीं बल्कि नेहरू जैसे कांग्रेस के लीडर्स जो थे वो भी इंटरेस्टेड थे। देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर्स ऑफ द अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, और बहुत कम सपोर्टर थे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का जो तरीका था, अमेरिकन स्टाइल का जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट था उसके अंदर बहुत कम लोग इंटरेस्ट थे। अब क्या हो रहा था, नेशनलिस्ट लीडर जो रहे हैं उनका कंसर्न ये था कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो पूरी तरह से फ्री हो जानी चाहिए, ठीक है। और जो आपने पहले भी पढ़ा था, एक चीज़ समझाई थी हमने कि प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक जो चीज़ सेक्टर्स होते हैं उनके बीच में बहुत वो चल रहा था कि कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर्स को पूरी तरह से करना चाह रहे थे कि इनको बोल दो कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो इंटरफेयर नहीं करेगी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या सिस्टम के अंदर, और हमारे जो मर्जी होगी हम उस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस और बिजनेसेस चलाएंगे, और हमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही कोई रजिस्ट्री करवानी है, ना कोई लाइसेंस लेना है, हमारा बस काम होना चाहिए और इससे अपने आप ही देश की जो है ग्रोथ होगी। और कुछ लोग जो थे वो मानना चाह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और गवर्नमेंट का पूरा रोल होना चाहिए। सारी इकोनॉमिक जो हरकतें होती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसके अंदर पूरी तरह गवर्नमेंट एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्यों काम कर रहे थे, ये सब एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे थे, जो पॉवर्टी हटानी थी, ठीक है, उसके लिए काम कर रहे थे। सोशल और इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड था लोगों का वो जो है उसको इम्प्रूव करना है, इसके लिए काम कर रहे थे। इनके बीच में डिबेट्स भी इसी तरह की चीज़ों के लिए लग रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ये लाते भी हैं तो कौन सी चीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रेफर किया जाएगा। कुछ लोग मान रहे थे कि अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो आपकी लिविंग कंडीशन जो है बेटर हो जाएगी, और कुछ लोग मान रहे थे कि आप एग्रीकल्चरल चीज़ को डेवलप करेंगे, अगर आप खेती बाड़ी खूब अच्छी करेंगे, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि आप इंडस्ट्री सेटअप करो, और कुछ का मानना था आप खेती बाड़ी के अंदर भले ही मॉडर्नाइजेशन लाओ और उसको इम्प्रूव करो। अगर खेती बाड़ी इम्प्रूव होगी तो वैसे ही इंडिया के अंदर रूरल पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। दिस रिफ्लेक्टेड अ ब्रॉड consensus that had developed during the national movement। इससे क्या हुआ था, एक ब्रॉड consensus यानी कि एक ब्रॉड एक तरीके से डिस्कशन हुआ था नेशनल मूवमेंट के दौरान कि किस तरह का हमें डेवलपमेंट वाला जो दो ऊपर हमने पढ़े हैं मेथड उनमें से कौन सा अपनाना चाहिए। The nationalist leaders were clear that the economic concerns of the government of free India would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government। Nationalist लीडर्स जो थे उनका मानना बिल्कुल क्लियर था कि इकोनॉमिक कंसर्न जो है फ्री इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट को मतलब सेट नहीं कर देना चाहिए, पूरी तरह से फ्री नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स चल रहे थे उसको हटा करके, ठीक है, वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक तरीके से बहुत कम स्कोप था वहाँ पर इम्प्रूवमेंट का, उसको हटा करके फ्री इंडिया जो है उसकी नई गवर्नमेंट पद्धति के साथ में नया वो लाने चाहिए तरीके। इट वॉज क्लियर मोर ओवर दैट द टास्क ऑफ पोवर्टी एलिवेशन का मतलब होता है गरीबी हटाना, and social and economic redistribution was being seen primarily as a responsibility of the government। और इसके ऊपर लोग बात क्लियर थे इस फैक्ट को लेकर के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गरीबी हटाए, सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी अमीर अमीर ना बने और गरीब गरीब ना होता जाए, समाज के अंदर सब लोगों को भी इक्वली देखा जाए। दीज देयर वर डिबेट्स अमंग दैम, और उनके बीच में बहसें होती थी इस चीज़ को लेकर के, वाद विवाद होता था। फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी प्रेफर्ड पाथ, कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सही रास्ता था, अगर ये सारे पॉइंट्स पोवर्टी एलिवेशन, सोशल और इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करवाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो। फॉर अदर्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन पर्टिकुलर एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी वाज द प्रायोरिटी। और कुछ लोगों के लिए ये मानना था कि एग्रीकल्चर को डेवलप करोगे तो वैसे ही जो रूरल पॉवर्टी है वो मेन पॉइंट बनेगी आपकी, और उससे हटा पाओगे आप, यानी उसको इम्प्रूव कर पाओगे अगर आपने खेती बाड़ी इम्प्रूव कर ली तो ये था हमारा टॉपिक जो पढ़ा हमने, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो अभी आप पूछिए।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Okay, then I'm going to send you link for your history class. Okay, till then आप ये पढ़ेंगे अपने आज पूरे दिन, और अपनी प्रॉब्लम्स जो है मंडे को डिस्कस करेंगे आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके।